ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारा जो जावा का सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं import javax.swing.strict, उसमें सेमीकोलन लगा के। ठीक है। उसके बाद हम एक क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास का कुछ नाम देना होता है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, किसी व्यक्ति का जब तक नाम नहीं दीजिएगा उसको कॉल नहीं कर सकते, उसको बुला नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसका नाम test2 नाम से रखे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब क्लास का ब्रेसेस ओपन करेंगे और इस क्लास का ब्रेसेस यहाँ पर ऑफ करेंगे। अभी जो भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे वो क्लास के अंदर ही करेंगे, क्योंकि हम लोग का सिर्फ अभी एक क्लास का ही वर्क है, ज़्यादा क्लास का वर्क नहीं है। जब उससे भी ज़्यादा क्लास का वर्क होगा हम अलग अलग क्लास बना सकते हैं, लेकिन सभी क्लास में मेन मात्र एक ही होगा। क्लास डिफरेंट हो सकता है, क्लास का नेम डिफरेंट होगा, क्लास डिफरेंट होगा, जितने चाहे उतनी क्लास बना सकते हैं, लेकिन मेन हमारा सिर्फ एक होगा, वो भी हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है। लास्ट में रखेंगे या बीच में कहीं भी रह सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही बनेगा मेरा मेन। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ डायरेक्ट मेन पे बात करते हैं, जो हमारा मेन क्लास है उसके बारे में। तो अभी हम जो भी नॉर्मल प्रोग्राम और छोटा मोटा जो भी प्रोग्राम करेंगे वो मेन के अंदर ही करेंगे, ना कि मेन के बाहर। जब ऐसा रिक्वायरमेंट आएगा क्वेश्चन में, जब ऐसा रिक्वायरमेंट आएगा कि हमें एक से ज़्यादा क्लास बनाना होगा, उसमें हम बाकी क्लास में अपना प्रोग्राम करेंगे और एक क्लास बनाएंगे अपना मेन के लिए, जिसमें हम उसमें मेन बनाकर और बाकी क्लास को उसमें उसका मेथड लिखकर उसमें कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सबको कोई दिक्कत इसमें अभी तक? कोई दिक्कत इस चीज़ को रन कराने के लिए? अब इस चीज़ को रन करने के लिए क्या बताए हुए थे कि जिस भी फाइल में हो उस फाइल में चले जाना है। यहाँ पर मैंने इस फाइल में बनाया। ठीक है। उस फाइल में जाने के बाद उसके फाइल के ऊपर ब्रैकेट बॉक्स को क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और CMD यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ से CMD ओपन करेंगे, उसका रीजन मैंने कल आपको बता दिया था कि यहाँ से जब हम CMD ओपन करेंगे तो डायरेक्टली हम अपने डेस्कटॉप की जावा के फाइल के अंदर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर हमारा क्या हुआ, जहाँ हमारा ये प्रोग्राम बना हुआ है। और अगर हम डायरेक्ट कमांड खोलते हैं तो हम लोग सिर्फ HP लैपटॉप तक ही पहुंच पाएंगे, सिस्टम तक पहुंच पाएंगे, अपने फाइल में नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली अपने फाइल में पहुंच गए, जहाँ हमारा जावा का प्रोग्राम रखा हुआ है। अब हम प्रोग्राम यहाँ से इजीली रन करा सकते हैं। वहीं अगर इस फाइल के बाहर जाएंगे तो वहाँ हमारा फाइल अनफाइंड होगा, जिसकी वजह से जावा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। आपको कंपाइल करने के लिए क्या चीज़ का पता किए हुए थे, जावा के साथ हम लोग C यूज़ करेंगे और साथ में फाइल नेम क्या डाले हुए हैं, test2.java का यूज़ किए हुए हैं। ठीक है। test2.java का यूज़ किया। यहाँ से हम इसको इंटर करेंगे और कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए बीच में 2 सेकंड लिया, और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही कंपाइल किया यहाँ पर एक test2.class नाम से फाइल बनकर आ गया। ये फाइल क्या है मैं आपको डिस्कस करूंगा, पहले इसको रन कर लेते हैं। ठीक है। रन करने के लिए मैं क्या कमांड बताया हुआ था, जावा सिर्फ लिखेंगे और जो हमारा क्लास का नेम है, क्लास का नेम हम क्या डाले हुए हैं, क्लास का नेम test2 डाले हुए हैं। तो यहाँ पर हम test2 का यूज करेंगे और इंटर करेंगे, हमारा हेलो वर्ड का प्रोग्राम लेके रन किया जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने क्या देख लिया कि जावा के प्रोग्राम को लिखने का तरीका क्या होता है, उसको कंपाइल करने का तरीका क्या होता है और उसको रन कराने का तरीका क्या होता है। कंपाइल करेंगे फाइल नेम से और .java एक्सटेंशन लगा के, और रन करेंगे अपने क्लास नेम से, जिस भी क्लास को हम लोग रन करना होगा। ठीक है। अब बात करते हैं आपको, ये जो हमारा टेस्ट डॉट फाइल, देखिए इस फाइल में पहले एक ही फाइल था, अब हमारा एक दूसरा फाइल बनकर आ गया test2.class। तो ये इस फाइल नेम के साथ क्लास फाइल के नेम के साथ क्यों आया, और इस चीज़ को अगर हम ओपन करते हैं तो आप लोग ये देख लीजिए, इस चीज़ को ओपन करने के बाद ये देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आप लोग समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है? कोई नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? हम जो इस प्रोग्राम को किए हैं, जावा के जो उस प्रोग्राम को हम किए थे ना, टेस्ट डू डॉट, ये वाला जावा के जो हम इस प्रोग्राम को हम किए हैं, उस प्रोग्राम को हमारा जो कंपाइलर क्या किया है, इस प्रोग्राम को हमारा कंपाइलर इसमें चेंज किया है। अब इसको चेंज करने के पीछे का रीजन क्या है, इसके बारे में आज हम लोग का मेन टॉपिक यही है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है। तो इस फाइल को, इस प्रोग्राम को इस लैंग्वेज में इस तरह से कन्वर्ट क्यों किया है, बाकी C और C++ नहीं करता है, ये क्यों किया है, और कंपाइल करने के जस्ट बाद ही क्यों किया है। ठीक है। तो इसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है, आज हम उस पर बात करेंगे, पूरा डीपली डिस्कस करेंगे। सबको ध्यान से समझेगा, सबको ध्यान से देखेगा। ठीक है। जिसको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा टॉपिक कवर करने के बाद मैं उससे पूछूंगा, अपना प्रॉब्लम बताएगा हमको। ठीक है। बीच में एकदम सभी लोग ध्यान से सुनिए। जब इसको हम कंपाइल किए, कंपाइल करने के बाद हमारा होता क्या है, मैं आपको ड्रॉप फिगर्स के साथ बताता हूँ। ठीक है। एक सेकेंड, उस तरफ बेटर समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। एक सेकेंड। ठीक है। अपना नोट्स हम अपना ओपन कर लेते हैं। पहले हम इस चीज़ को पहले नोट से समझेंगे, उसके बाद हम आपको ड्रॉ फिगर से बताते हैं। देखिए, मान लीजिए वो जो हम फर्स्ट लिखे हुए थे, ये हमारा फाइल नेम .java एक्सटेंशन हो गया। ठीक है। जैसे ही हम जावा में, हम यहाँ पर साथ में ये भी देखते चलिए, इसको अभी हाइड कीजिए, ये देखिए दोनों साइड में हो गया, सबको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। सब कोई ध्यान से देखेगा और ध्यान से समझेगा, दोनों को देखते चल रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम ये जावा का एक्सटेंशन लगा के यूज किए, यहाँ पर हम इसको नाम चेंज करके अभी कुछ और रख लेते हैं। ठीक है। क्योंकि समझने में प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा। चलिए यहाँ पर हम उस चीज़ को लिख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम test2 हटाकर यहाँ पे हम जो इसमें लिखे हुए नोट्स में फर्स्ट.java लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हम ये जावा
फर्स्ट डॉट जावा लिख कर इसको कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम जावा सी फर्स्ट डॉट जावा लिख के इसको कंपाइल करेंगे, ये कंपाइल करने के बाद ये पहले बैकएंड में सिस्टम में जाएगा। सिस्टम में जाने के बाद वहाँ पर एक बॉक्स बनेगा। बॉक्स का मतलब एक, मानिए एक कोई भी क्लास फाइल बनेगा, मतलब क्लास फाइल मतलब अभी बात लो बस समझिए कि मानिए बॉक्स बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने नोटपैड का वो बॉक्स बनाया, ठीक है, एक बॉक्स बन जाएगा। उस बॉक्स में जो ये हमारा जो प्रोग्राम जो हमारे इस फाइल में है, मतलब इस जो हमारे जावा के फर्स्ट डॉट जावा जो फाइल में प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को कंपाइलर क्या करता है, ठीक है। कंपाइलर में एक सॉफ्टवेयर होता है JIT, जिसका नाम होता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब आप लोग को हिंदी समझ गए होंगे कि जस्ट इन टाइम मतलब कुछ पल के लिए, मतलब या एक पल के लिए, बस इसका काम यही है। तो ध्यान से समझिएगा लोग, जब हम लोग जावा के फाइल को कंपाइल करेंगे, जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम कंपाइल करेंगे किस सेक्शन से, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा से, तो वो बैकग्राउंड में हमारे सिस्टम में जाएगा और वहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। उस बॉक्स में होगा क्या चीज़, जो हम लोग ये प्रोग्राम किए हुए थे, कौन सा प्रोग्राम किए हुए थे, जो हम लोग ये वाला प्रोग्राम किए हुए थे, उस प्रोग्राम को ये क्या किया है कि बदल दिया है। और बदल के क्या किया है कि बदल के क्या किया है, उसको एक क्लास का फाइल बना दिया है। क्लास का क्या किया है, फाइल बना दिया। वो क्लास का फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बनाया हुआ था वो आप लोग देखे हैं ना, जो एक क्लास का फाइल बना हुआ था। एक सेकंड उसको भी स्क्रीन पे ला लेते हैं, कितना एक साथ स्क्रीन पे लेकर आए, ठीक है। ये हमारा क्लास का फाइल हो गया, इसको छोटा कर लेने दीजिए। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को जब हम रन कंपाइल किए यहाँ से, जब इस एक्सटेंशन लगा कर जब कंपाइल किए, कंपाइल करने के बाद ये हमारे बैकग्राउंड में गया है, हमारे सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद वहाँ पर एक क्या हुआ, एक फाइल क्रिएट हो गया, और उस फाइल का नाम क्या हो गया, क्लास। ये जो हमारा क्लास है ये वही करता है। क्लास क्या करता है, ये जो हम क्लास यूज़ क्यों करते हैं इसका भी कारण आप समझ लीजिए। क्लास यूज इसीलिए करते हैं कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो प्रोग्राम हमारा बैकएंड में जाएगा, वहाँ पर एक क्लास मतलब डॉट क्लास के नाम से हमारे एक फाइल बनाएगा। कैसे करेगा, डॉट क्लास के नाम से हमारा फाइल बनाएगा। तो किस नाम से बनाएगा, जो हमारा क्लास का नेम था उसी क्लास के नेम को यूज करके, जैसे मानिए टेस्ट2 है तो टेस्ट2 डॉट जावा, टेस्ट2 डॉट क्लास के नाम से इसमें एक फाइल क्रिएट कर देगा। जैसा कि ये वाला फाइल हम लोग देखे हैं, देखिए ये वाला फाइल टेस्ट2 से हम किए हुए थे, ये वाला फाइल टेस्ट2 से सेव किए हुए थे, सेम वही फाइल ये हमारा टेस्ट2 डॉट क्लास से हमारा उसी फोल्डर में, कहीं और नहीं, हमारा देखिए ये उसी फोल्डर में हमारा टेस्ट2 नाम से ये हमारा प्रोग्राम एक बना दिया है, एक फाइल बना दिया है, जिसको हम लोग को समझ में नहीं आएगा। अब ये हम लोग को समझ में क्यों नहीं आएगा, तो इसका रीज़न यही है कि हम लोगों को पता है कि क्लास का मतलब कुछ होता है, हम लोग को पता है कि पब्लिक होता है, लेकिन जावा को या आपके सिस्टम को ये चीज़ नहीं पता है कि आपका ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है क्या, ये हेलो वर्ल्ड है क्या, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन ये है क्या। ये हमारे लिखने के लिए इंसानों द्वारा हमें बनाया गया है कि हम ये चीज़ लिखेंगे तो ये होगा। अब ये होगा कैसे, तो अब कंप्यूटर कैसे समझेगा कि हम ये चीज़ अब लिख रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा और हमें आउटपुट ये देना है। तो कंप्यूटर के समझने के लिए हुआ क्या चाहिए, हम इस कोड को तो अपने अंदाज में अपने तरीके से बना लिए कि हमको इस तरह का मेथड यूज़ करना है, इस तरह का वेरिएबल यूज़ करना है, ये हमारा डेटा टाइप्स वगैरह यूज़ करना है, हम उसको बना लिए। लेकिन जावा को समझाने के लिए हमें उसको जावा के लैंग्वेज में बदलना पड़ेगा। जैसे आप लोग देखते हैं कोई भी बड़ा जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, किसी अदर कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद अब प्रधानमंत्री तो हिंदी या इंग्लिश बोलेंगे। अब चले गए मानिए कहीं नेपाल में गए, वहाँ पर नेपाली लोगों को सामने नेपाल के सामने वहाँ पर अतिथि किए हैं, भाषण वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। अब उस सबको नेपाली समझ में आ रहा है, इनको नेपाली बोलने नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो अपना बचपन में यहाँ पर ये हिंदी और इंग्लिश सीख लिए अपने अपने सुविधा के हिसाब से, लेकिन जहाँ जा रहे हैं, एरो देखते रहिएगा, जहाँ जा रहे हैं तो उसके लैंग्वेज के बारे में चेंज होना होगा। तो इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, एक ट्रांसलेटर रखा जाता है। जैसे मोदी जी अगर हिंदी में कोई बात बोलते हैं, ट्रांसलेटर क्या करता है, उसको अपने में लेगा। तो ये जो बॉक्स हमारा क्या है, ट्रांसलेटर है। ये क्या करेगा, जो मोदी जी बोलेंगे, मैंने जो हम प्रोग्राम भेजेंगे, उस प्रोग्राम को क्या करेगा, ये इस बॉक्स में डालेगा, मतलब इस आदमी के अंदर उसके दिमाग में आएगा। ये उस आदमी का दिमाग है, मान लीजिए ये ट्रांसलेटर का दिमाग है, अपने दिमाग में डालेगा और ये दिमाग में डालकर एक फाइल तैयार कर लेगा, और फाइल तैयार कर लेगा कि हाँ मोदी जी ये बात बोले हैं, प्रोग्रामर ये कोड हमको दिया है। अब क्या करेगा, अब उसका वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट क्या करेगा, अब उसको ट्रांसलेट करेगा क्या करेगा, नेपाली में। मन में उस बात को सोचेगा, सोचने के बाद अपने उस बात को वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा पहले मन में। तो ये इसमें प्रोग्राम आने के बाद, इस बॉक्स में आने के बाद उसको क्या करता है, ये डॉट क्लास नाम का एक फाइल बनाएगा, ठीक है। और फाइल बनकर क्या करता है कि उस जावा के प्रोग्राम को जो हमारे डेवलपर द्वारा लिखा गया है उसको वो क्या करता है, उस बॉक्स में ट्रांसलेट कर देता है। ट्रांसलेट करके उसमें क्या करता है, स्टोर कर लेता है। अब मानिए उस आदमी के दिमाग में हिंदी से बोला गया वो मोदी जी का बात उसके दिमाग में चला गया, वो उसको समझ गया, उसको सुन लिया। अब उसको नेपाली में वो ट्रांसलेट कर दिया, और उसको नेपाली में ट्रांसलेट करके अब वो क्या कर रहा है, अब वो बता दिया किसको, वहाँ की जनता को। तो ये जो हमारा हो गया वहाँ की जनता,
ठीक है। अब ये जो हमारी हो गया, जब हम प्रोग्राम इसमें डालते हैं तब प्रोग्राम क्या होता है, ये जावा की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी भाषा में बोले तो जावा की समझने योग्य भाषा में ये डॉट क्लास यानी जो ट्रांसलेटर हमारा है वो जावा के समझने योग्य फाइल में उसको वर्ड को बदल देता है। सबको क्लियर? उस वर्ड में क्या करता है, बदल देता है और बदल के इसमें स्टोर कर लेता है, इसमें रखे रहता है। अभी देता नहीं है, अभी देता नहीं है, मतलब मानिए वो ट्रांसलेटर जिसको मोदी जी बोले हिंदी में, वो सुन लेता है और सुनने के बाद अभी बोलता नहीं है, उसको सुनकर अपने माइंड में उसको स्टोर करके उसको हिंदी अपने नेपाली में ट्रांसलेट कर लेता है और ट्रांसलेट करके अपने इस ब्रेन में रखे रहता है। फिर जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग जाकर और इसको रन करते हैं उसका क्लास नेम लिखकर, अब इससे ये भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्लास नेम लिखकर ही रन क्यों करते हैं। तो क्लास नेम इसलिए लिख कर रन करते हैं क्योंकि आपका जो क्लास नेम है उस क्लास नेम का ही यूज करके क्लास क्या करता है कि उस क्लास का नेम और डॉट क्लास नाम का वो फाइल बनाया रहता है जिसमें आपके जो प्रोग्रामिंग है उसको वो जावा के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके रखा रहता है। इसलिए हम लोग कभी भी इसको रन करने के लिए हमेशा क्लास नेम का यूज़ करते हैं। अब ये यहाँ तो क्लास नेम का हमारा मानिए टेस्ट नाम डॉट क्लास नाम का हमारा एक व्यक्ति हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको अब रन करना है। तो जब भी हम ये जावा के साथ क्लास नेम का यूज करके रन करते हैं तो ये क्या होता है, एक हमारा जो अब हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरप्रीटर, मतलब ये अब उसको देता है इंटरप्रीटर। ठीक है, ये हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर होता है हमारे जावा का कंपाइलर। एक और होता है JVM, मतलब जावा वर्चुअल मशीन। अब ये जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, जो ये टेस्ट डॉट क्लास नाम का जो मतलब व्यक्ति है जो अपने ब्रेन में इसके प्रोग्राम को जावा के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर जब हम इसको रन करेंगे ना तो ये जाएगा इसके पास। कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा और इसके पास जाने के बाद बोलेगा काची, मानो इसका नाम टेस्ट है, माने किसी का नाम राहुल हो गया। ठीक है, अब इसके पास जाएगा, अब बोलेगा राहुल मोदी जी क्या बोले हैं हमको बताओ। अब मोदी जी जो बोले हैं, मोदी जी अभी इसको अपने ब्रेन में राहुल रखा हुआ है तो उसी लिए क्लास का नेम ही यूज करते हैं हम लोग काजी के लिए, रन कराने के लिए। क्योंकि वो उसको जब रन कर जाता है ना तो वो जिस नाम से हम लोग रन करते हैं उस नाम से जाके इसमें बॉक्स में खोजता है कि हाँ इसमें राहुल नाम का, इसमें टेस्ट नाम का कोई व्यक्ति है, तो बोलेगा कि हाँ टेस्ट डॉट क्लास नाम का व्यक्ति है जो यहाँ से डाटा आकर उसको जावा में चेंज करके रखा हुआ है। अब जब यहाँ से हम उसको रन करते हैं यानी उसको जब हम कॉल करते हैं तो वहाँ से डाटा जो हमको चेंज करके रखा हुआ है स्टोर करके उसको यहाँ से भेजता है और भेजता है वो हमारा किस चीज़ में भेजता है, ऑब्जेक्ट कोड में। अब जब यहाँ तो जावा का अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हो गया, जावा यहाँ समझ गया और फिर जब यहाँ से भेजेगा ना तो फिर अब भेजते क्रम ये JVM क्या करता है, अब इसको क्या करता है कि ये हमारे द्वारा जो हम करना चाहते हैं उस काम में बदल कर और ये हमारा प्रोग्राम रन करा देता है। अब किसी को यहाँ से डाउट हो तो पूछे। एक बार शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं एक बार फिर से। जब भी हम कंपाइल करते हैं बैकएंड में जाकर हमारा क्या होता है, एक डॉट क्लास का फाइल बन जाता है। किसके हेल्प से, हमारे JIT जस्ट इन टाइम। किस चीज़ के लिए, सिर्फ एक पल के लिए हमारे इसकी ब्रेन में क्या होता है, उसके क्लास के नेम से जो हम क्लास का नेम यूज करते हैं उसी क्लास के नेम में डॉट क्लास लगकर एक फाइल सेव हो जाता है। उस फाइल को क्या होता है वो जावा में कन्वर्ट हो चुका रहता है, यानी जावा के समझने योग्य लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो चुका रहता है। उसके बाद होता क्या है, जब तक हम ये कब तक नहीं देगा, जब तक हम इसे मांगेंगे नहीं। अब मांगेंगे कैसे, कॉल करा के मांगेंगे, रन करा के मांगेंगे। और रन कराने के टाइम में देखिए हमारा क्या यूज होता है, जावा, मतलब हम जावा से मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं, जावा से मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं, क्लास को मांग रहे हैं, मतलब क्लास का नेम क्या है, टेस्ट2 डाले हुए थे, मानिए हमें टेस्ट2 है तो टेस्ट2 डॉट क्लास से हम मांग रहे हैं कि भाई राहुल तू हमको डाटा दो जो डाटा तुमको दिया गया था। अब ये क्या करेगा, अपना डाटा इसको क्या करेगा, देगा। लेकिन वो देते बीच जब पीरियड ये होता है ना, इस पीरियड में वो करेगा क्या कि अब हम डाले हुए थे हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए तो उसको तो वो जावा में चेंज कर दिया है। अब जावा समझ गया कि बंदा क्या करना चाहता है, हेलो वर्ड प्रिंट कराना चाहता है। अब जब इस टाइम ये देगा उसको, जब मांगेगा और उसको जब कोड रन करने के लिए देगा ना तो ये JVM क्या करता है, उसको हेलो वर्ड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा और कन्वर्ट करके प्रोग्राम को रन कर देगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम रन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। और जो हमारी इस क्लास में जो हमारा कोड फंसा होता है ना, जो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बिट कोड। वो हमारा बिट कोड होता है जो आप लोग यहाँ पर देखें, ये जो है हमारा बिट कोड है। ठीक है, ये हमारा जो हम प्रोग्राम किए वो हमारा प्रोग्राम आया, इसमें डॉट क्लास नाम से फाइल बन गया। उसको क्या किया, इसको इस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, इस लैंग्वेज को बोलते हैं बिट कोड। बिट कोड होता क्या है, तो जो जावा के समझने योग्य जो लैंग्वेज होता है उसको हम लोग बिट कोड बोलते हैं। जावा बिट कोड लैंग्वेज को समझता है, ना कि हमारे लैंग्वेज को। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। किसी को अब इसमें डाउट, अब किसी को डाउट हो तो बताइए। अब इसमें किसी को डाउट कि जब हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो बैकएंड में हमारा क्या प्रोसेस होता है वो हमारा क्लियर हो गया। JIT और JVM क्या है, JIT कैसे वर्क करता है क्लास फाइल बनाने के लिए, और JVM उसको रन करने के लिए कैसे वर्क करता है, ये चीज़ क्लियर हो गया सबको? अब इस किस किस को क्लियर हो गया ये पहले बताइए।
फटाफट हैंड राइज, हैंड राइज, फटाफट 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 हैंड राइज। बाकी लोगों को डाउट है क्या अभी? इतना इजीली समझाएं, हमको नहीं लग रहा है कि अब इससे भी बेहतर अब कुछ समझाने का तरीका हो सकता है, खासकर मोदी जी के एक्सप्लेनेशन को लेकर। अब पूछ रहे हैं, अब जिसको भी डाउट हो फिर अगले टॉपिक पे चल जाएंगे, तो फिर इसमें डाउट होगा तो फिर कल पूछेंगे तो फिर समझ लीजिएगा लोग। अमित आपको प्रॉब्लम है क्या कोई? क्लियर है? चंदन जी आपको सर, कोई लास्ट प्रॉब्लम? वाला लास्ट वाला जो हुआ है ना, क्या, कौन सा बताइए, इसे बोलिए कौन सा? वो जो क्लास करके फिर ऑब्जेक्ट कोड जो क्रिएट करते हैं, ये जो बोल ये रहे वाला। हैं, हाँ, टेस्ट डॉट क्लास ठीक बाई है, टेस्ट देखिए, कोड। तो ये क्या है, हाँ भाई। एक मिनट आप सुन लीजिए, आप एक मिनट कीजिए, आप सुनिए। जो हम ये टेस्ट डॉट क्लास नाम से जो हमारा फाइल इसमें क्रिएट हुआ है ना, और उस फाइल के अंदर जो ये हमारा डेटा है, जो ये डेटा है जो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, इस डेटा को बोलते हैं बिट कोड। मतलब जैसे हमारा हिंदी लैंग्वेज हो गया और उसका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, तो वही लैंग्वेज का नाम है, जैसे हमारा हिंदी इंग्लिश होता है ना, इसलिए जावा को समझने वाला लैंग्वेज को बिट कोड बोलते हैं। और जो वो हमें देता है ना, उसे ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, उस लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। अब क्लियर हुआ? ये लैंग्वेज का नाम है। जो क्या? क्लियर कर देता है, हाँ, नहीं नहीं, ये तो बीट मगर कोड ये यही हुआ जो हमारा इसमें डाटा फंसा हुआ है। ये वाला देखिए, ये वाला जो डाटा है ना, हम्म, ये किस में हम्म, फंसा हुआ है? हमारा डॉट जी। क्लास में फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये डॉट क्लास में जो हाँ, फंसा हुआ डॉट है, क्लास में, जो ठीक। जो ये लैंग्वेज है ना, इस लैंग्वेज को जो हम अभी जी। पूरा सर्कल किए हुए, सेलेक्ट किए हुए हैं, इसको हम लोग बीट कोड बोलते हैं। हाँ हाँ। इस लैंग्वेज को हम लोग बीट कोड बोलते तो हैं। बी बाइट दो ना होता है, यहाँ पे बी बाइट लिखे हैं, तो बी बाइट ना उसको बोलते हैं हम लोग। क्या क्या क्या, आवाज़ आपका फ्रेश नहीं आ रहा है बोल रहे हैं, जी। ये जो हम लोग बीट और बाइट, जैसे किलो बाइट है, जी, तो यहाँ पे बाइट ना होगा, बीट बोल रहे हैं, बीट बीट। नहीं नहीं, बीट ये कोड है, बाइट ना होगा बीट यहाँ कोड, पे, बाइट कोड है, बाइट ये कोड, बीट बीट कोड होता है है। BIT, ये बाइट कोड है। तो वही तो हम बोल रहे हैं, बाइट कोड, जी हाँ, सर। बाइट कोड है, बीट कोड नहीं है। BIT से बीट कोड होता और है। जब ये पूरा जब, हाँ, तो जो तो ये ये पूरा वाला टेस्ट लैंग्वेज है ना, करके रन प्रोग्राम करते तो। तो जो ये जी। वाला लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला हाँ लैंग्वेज हाँ। को बीट कोड, ठीक है। मतलब बाइट कोड, बाइट कोड जी नहीं, बाइट जी। कोड, ठीक है। और उसके हाँ, बाद जब हम इसको बाइट चेंज कोड, कर देते हाँ हैं, तो चेंज करने के बाद ये क्या होता है? हाँ ऑब्जेक्ट कोड। जो हम लोग ये प्रोग्राम जब हम रन किए हैं, ये जब हम प्रोग्राम रन किए हैं और ये स्क्रीन पर जो ये हाँ हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है, ये हेलो वर्ड क्या है? हमारा बीट बाइट कोड है कि हाँ। ऑब्जेक्ट कोड है? ये बाइट कोड है कि ऑब्जेक्ट कोड है, ये बताइए चलो तो बड़ा, चलो तो बाइट ऑब्जेक्ट कोड है सर, क्लास में। ऑब्जेक्ट कोड। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को इसमें डाउट कैसे हाँ रन जी हाँ सर, होता है हाँ। बैकेंड में? आप क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, यहाँ तो सबको क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग प्रोग्राम पे आते हैं, ठीक है। अब हम आज हम लोग सीखेंगे काची के लिए, कि जावा में हम लोग इनपुट लेने के लिए, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं कि इनपुट, जावा में इनपुट कैसे लिया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग एकदम सिंपल वे में चलेंगे लोग। इनपुट लेने के लिए सिंपल वे कौन सा है? हम लोग का इंटीजर पास इंट लेकर, ठीक है। बाद में हम लोग आगे चल के जैसे हम लोग का लेवल प्रो लेवल होगा, तो आगे आगे अपना उसके हिसाब से लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? फटाफट बोलते चलिए लोग। जावा का प्रोग्राम स्टार्ट करने लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पहले बताइए? हेडर फाइल जावा इंपोर्ट जावा एक्स, सर स्क्रीन बहुत बड़ा हो गया है क्या? नहीं तो हो गया, हो गया, हो गया। जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट स्ट्रिक, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्लास लेंगे, क्लास क्लास का कुछ नेम ले लेंगे। यहाँ पर हम टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना ब्रेसेस ऑन करेंगे, नीचे आकर ब्रेसेस साथ में ही ऑफ कर लेंगे, ठीक है। VS कोड में उसी टाइम देता है ब्रेसेस ऑन ऑफ करने के लिए, लेकिन इसमें यही दिक्कत होता है कि खुद से करना पड़ता है। चलिए, सबसे पहले हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे क्लास बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में राहुल मौर्य, ये कौन है? ठीक है, सभी लोग जो लोग बोलना चाहे वो बोल सकता है, बाकी लोग म्यूट पे रहेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। उसके बाद अपना मेन कैसे डिफाइन करेंगे? मेन हमारा क्या होगा? सबसे पहले हम लोग पब्लिक लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड वॉइड और मेन। उसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट ऑन करेंगे, कैपिटल S स्ट्रिंग, ठीक है। उसको से ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट और क्लोज, स्टार्ट एंड क्लोज, ठीक है। उसके बाद ए लिखेंगे, उसके बाद से हम इसको बंद कर देंगे। उसके बाद अपना ब्रेसेस ऑन करेंगे, यहाँ से हमारे ये मेन का ब्रेसेस हो गया, और एक मेन का ब्रेसेस हमारा क्या होगा? बंद होगा। एक सेकेंड, ये मेन का ब्रेसेस खुल गया, ये हमारा क्या चीज़ का ब्रेसेस हो गया? हमारा क्लास का ब्रेसेस हो गया, ठीक है।
अब मेन के बीच में हमारा प्रोग्राम करेंगे। अब हमें प्रोग्राम क्या करना है, सबसे पहले एक इंटीजर वैल्यू लेना है, एक इनपुट वैल्यू इनपुट लेना है, ठीक है। तो वैल्यू इनपुट लेने के लिए सबसे पहला क्या हमारा होगा, कोई एक नाम सोच लेंगे, हम किस नाम से लेना चाहते हैं और कौन सा वैल्यू लेना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नाम कोई सोचते हैं, मानिए हम एक्स में लेना चाहते हैं, ठीक है। देखा लिखेंगे एक्स इजकल टू, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे, जिस चीज़ में वैल्यू लेना होगा, पहले माइक ऑफ कीजिए, किसको बोले हैं, माइक ऑन कीजिए तो क्लास से ब्लॉक कर देंगे, ऐसे भी दिमाग ऑफ है मेरा, अभी बताए थे। एक्स लेंगे, जिसमें भी हमको वैल्यू लेना होगा उसको एक्स इजकल टू मतलब डिवाइड, जो भी जिस नाम से लेना होगा वैल्यू, जिस वेरिएबल में हमको वैल्यू लेना होगा, ठीक है, उसको हम लिखेंगे एक्स इजकल टू करके, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आ जाएंगे हम। उसके बाद सबसे पहला हमारा इनपुट लेने के लिए, जैसे हमारा जो अथी के बताए थे, मैसेज प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसके लिए और इनपुट लेने के लिए हमारे यहाँ पर मेथड क्या होगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट। इंटीजर का आई कैपिटल होगा, ध्यान दीजिएगा लोग, INTEGER, इंटीजर डॉट पार्स PARSE पार्स, और कैपिटल फिर INT, इंटीजर डॉट पार्स इंट, दोनों आई कैपिटल होगा, ठीक है। इंटीजर डॉट पार्स इंट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल जे और कैपिटल ओ, JO, जे ऑप्शन होता है तो जे कैपिटल O, PTION, जे ऑप्शन। और पेन लेते हैं तो पेन का मतलब P कैपिटल ANE, पेन, जे ऑप्शन पेन। इसमें कौन कौन सा, जे कैपिटल, O कैपिटल और P कैपिटल, एकदम ध्यान से, ठीक है। जे ऑप्शन पेन डॉट SHOW शो, इनपुट का INPUT, आई कैपिटल इनपुट, और डायलॉग का D कैपिटल, DIALOG, डायलॉग, ठीक है। इनपुट डायलॉग एक में रहेगा, और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, और उसके बाद अपना हम ये अपना क्या लगाएंगे, इधर से एक सेकेंड लगाकर, इधर कहाँ से आ गया यार, लगाएंगे और यहाँ पर ब्रैकेट ऑन करेंगे, ये हमारा मेन का है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी वेरिएबल में, वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। अगर किसी चीज़ में हम कोई वैल्यू डालते हैं या उसमें वैल्यू लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्या है, हमारा वेरिएबल है, क्योंकि एक्स में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि कभी भी अगर एक्स इजकल टू या कुछ भी इजकल टू करके लिखा हुआ है, यानी इस साइड का जो भी हमारा वैल्यू होगा वो इधर आकर इधर साइड वाले में स्टोर हो जाएगा। मैंने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में बताया हुआ था, जब मैं पढ़ा रहा था, ऑपरेटर पढ़ा रहा था थर्ड क्लास में, ठीक है। इधर का कोई भी वैल्यू जो होगा हमारा आएगा और आके इधर का हमारा वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एक्स को इधर लिख रहे हैं, इक्वल टू इधर करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था सेमी कोड के, डबल कोड के अंदर हम अपना कोई भी मैसेज लिखेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, अभी हमें इसमें मैसेज लिख लेना है, मतलब एक इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए पहले क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इनपुट भी ले सकते हैं, लेकिन कोई मैसेज देकर, और इनपुट कैसे लिया जाता है, तो हमको जो भी मैसेज देना है इस डबल कोड के अंदर लिखेंगे, जैसा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन में बताए हुए थे, ठीक है। तो मैसेज क्या डाल देंगे, मानिए हमको एक इंटीजर वैल्यू लेना है, ठीक है, एक नंबर लेना है, तो लिख देंगे इंटर ए नंबर, क्या लिख देंगे, इंटर ए नंबर, ठीक है। और इंटर ए नंबर लिखकर मैंने बताया था डबल कोट के अंदर कुछ भी अगर यूज करेंगे वो हमारा मैसेज की तरफ प्रिंट होगा। इंटर ए नंबर लिखकर यहाँ पर हम एक कॉलम ले लेंगे, चाहे पाई भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, नॉर्मल ले लेंगे, ठीक है। ये जितना है मेरा क्या हो गया, इस डबल कोट के अंदर मेरा क्या हो गया, मैसेज हो गया। लास्ट में मैंने बताया हुआ था क्या लेंगे, सेमी कॉलन। सबसे पहले मेन आएंगे, मेन के अंदर क्या वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जो भी वेरिएबल आप नाम लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद इक्वल टू लगाकर इंटीजर डॉट पार्स इंट, ब्रैकेट लगाकर जे ऑप्शन पेन सो इनपुट डायलॉग, ठीक है। उसके अंदर हम एक डबल कोट लगाएंगे, और डबल कोट लगाकर उसके अंदर जो भी मैसेज डालना होगा हम मैसेज डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद से ये हमारा अपना सेमीकोलन बंद करेंगे। एक्स में अब जो भी हमारा नंबर होगा हमारा क्या आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा। तो हम कौन सा नंबर लेना चाहते हैं, एक्स में इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हमें, मैंने इंटीजर पढ़ा रहा था आपको डेटा टाइप्स, उस टाइम आपको ध्यान दीजिए बताए होंगे कि जब हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो हमें किस डेटा टाइप का यूज करना होता है, इंट। सबको क्लियर है, उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जब हम कोई भी इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो हम लोग इन डेटा टाइप का यूज करते हैं। और उसका यूज कैसे करेंगे, अब यहाँ मानिए हम इंटर ए नंबर में कुछ भी 2 4 5 6 कुछ कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है। अब जो भी इसमें हम नंबर लेते हैं वो तो हमारा एक्स में जाएगा, लेकिन जावा को बताना पड़ेगा ना कि हम क्या ले रहे हैं, तो इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। तो इंटीजर वैल्यू कैसे ले रहा है, तो इंटीजर वैल्यू जावा को बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जावा को बताने के लिए एक डिफाइन करना होगा इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू में हम डिफाइन क्या करेंगे, तो हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसके ऊपर हम यहाँ पर जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसके ऊपर हमको पहले वैल्यू क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू डिफाइन करना। और ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल। तो वैल्यू डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, अगर इंटीजर वैल्यू लेना है तो इंट, ठीक है। और किस में इंटीजर वैल्यू ले रहा है, तो एक्स में ले रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स और सेमीकोलन लगा देंगे। सो क्लियर। यहाँ पर क्या किए हैं हम,
इसका किया है, ये क्या है, इस प्रोसेस को करने का रीज़न ये है कि हम जावा को बताए हैं कि जावा मेरे द्वारा आगे एक एक्स में इंटीजर वैल्यू लिया जाएगा। तो उसको हम पहले ही जावा को बता दिए हैं कि इंटीजर नाम का एक एक्स वेरिएबल है, जिसका एक्स वेरिएबल का यूज़ करके हम आगे एक उसमें इंटीजर वैल्यू लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि हम लोग डिफाइन क्यों किए हैं और ये वैल्यू लेने का, इनपुट लेने का तरीका सबको पता चल गया। यस अब इसमें जो इनपुट हम लिए हैं हमें उसको प्रिंट भी करना होगा या उसके आगे कुछ जैसे क्वेश्चन का रिकमांड होगा वैसे क्वेश्चन में करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन में बोलेगा कि आप एक इनपुट वैल्यू लीजिए यूजर से, ठीक है, और उसका क्या कीजिए स्क्वायर निकाल दीजिए, अगर ऐसा मेरा क्वेश्चन आता है तो एक पहले क्या किया हम, एक कोई वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल बोला तो एक वेरिएबल को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। अगर दो वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे, इस सेमीकोलन को यहाँ से हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर अगर वाई वेरिएबल होगा तो वाई को लिख के तब लगाएंगे। जितना वेरिएबल होगा कॉमा लगा लगा के लिखते चले जाएंगे और उसके बाद जहाँ सबसे लास्ट होगा वहाँ हम सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, एक साथ कितना भी वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हैं, जितना का यूज आपको प्रोग्रामिंग में है उतना को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम कीजिए, उस प्रोग्राम में जितना भी वेरिएबल का आप यूज़ किए हैं उन सब वेरिएबल को ऊपर जाइए और जाकर अगर इंटीजर है तो इंटीजर, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, या जो भी स्ट्रिंग विस्ट्रिंग जो भी फ्लोट वगैरह जो भी है उस चीज़ को यहाँ पर हम यूज करेंगे और यूज करके उसको जावा को बता देंगे कि जावा हम इंटीजर का एक्स नाम का एक इंटीजर वैल्यू हम आगे डिफाइन किए हुए हैं और उससे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो जावा आपको परमिट दे देगा एक्स एक, तो एक्स को क्या बना देगा, वो वेरिएबल बना देगा। अगर एक्स को अगर इंटीजर वैल्यू नहीं करेंगे यहाँ पर डिनोट तो हमारा क्या होगा, एक्स एक मैसेज की तरह होगा, लेकिन ये मैसेज नहीं, ये एरर देगा क्योंकि मैसेज कहाँ होता है, डबल कोट के अंदर होता है। सबको यहाँ तक क्लियर है। अब मानिए मेरा क्वेश्चन करता है कि एक इनपुट हमें यूजर से लेना है और उसका स्क्वायर निकालना है। अब क्या करेंगे, अब हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम इनपुट अब हमारा आ गया, अब इनपुट आने के बाद हमें क्या करना है, स्क्वायर वैल्यू निकालना है। तो हम स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे। तो स्क्वायर वैल्यू निकालने का रूल क्या होता है, स्क्वायर वैल्यू निकालने का रूल क्या होता है, किसी भी नंबर का हमें 5 का अगर स्क्वायर निकालना है तो उसका रूल क्या होता है, उसी नंबर से गुना कर देंगे, क्या उसी नंबर से गुना कर देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर हम 5 को स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 5 करेंगे। अगर क्यूब निकालना चाहते हैं क्या करेंगे, 3 को 5 करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम 5 5 5 कर रहे हैं तो ये तो हमें पता है ना कि हम 5 कर रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर कौन सा नंबर लेने वाले हैं तो पहले नहीं पता है, ये तो किसी को नहीं पता है कि हम यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे। ठीक है, तो जो नंबर हम लेंगे उस नंबर के हिसाब से हमें रिएक्शन करने के लिए, तो नंबर हमारा जाके कहाँ स्टोर हो रहा है, जो भी हम इसमें नंबर ले रहे हैं इस एथी में इनपुट की हेल्प से, वो नंबर हमारा स्टोर कहाँ जाके हो रहा है, पहले ये कोई बताइए हमको। क्या बोले सच जो ये इंटीजर डॉट पार्स इंट इस मेथड के जरिए हम जो भी वैल्यू इसमें अगर हम मानिए 5 ले रहे हैं चाहे 4 रहे हैं, वो स्टोर कहाँ जाके हो रहा है, पहले ये बताइए। एक्स में होगा, एक्स वेरिएबल। क्या मैंने बताया, यहाँ पर जो भी चीज़ हम वेरिएबल लेंगे, जो भी हम वैल्यू लेंगे उस वैल्यू को कहाँ हम स्टोर करेंगे, वेरिएबल में। ये यहाँ से उठेगा और उठ के कहाँ चल जाएगा, हमारा जो इक्वल टू के बराबर हमारा जो वेरिएबल होगा, तो वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो अब जो भी हम यहाँ पर वैल्यू लिए वो हमारा कहाँ स्टोर है, एक्स में। तो जब हमारा स्टोर एक्स में है तो जो भी आगे का हम प्रोग्राम करेंगे तो एक्स को लेकर ही क्या करेंगे, ठीक है, वेरिएबल हमारा वैल्यू एक्स में ही है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स और इंटू एक्स। समझ में आ गया सब किसी को, जो भी हमारा वेरिएबल इसमें आ गया 5 6 4 जो भी आ गया, अब तो इसमें स्टोर हो गया। तो जब इसमें स्टोर हुआ है तो हम इसी को लेकर आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो हम करेंगे x इंटू एक्स, मतलब यहाँ पर हम जो भी वैल्यू डालें वो वैल्यू हमारा 5 मानिए x में आ गया। अब यहाँ पर x को हम बुलाएंगे तो x में हमारा कितना 5 है, तो 5 हमारे यहाँ पर आ जाएगा, फिर इंटू 5 आ जाएगा और हमारा कैलकुलेशन होगा। अभी कैलकुलेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम x इंटू एक्स तो कर दिए। और फिर जो ये कैलकुलेशन से जो हमारा वैल्यू आ रहा है इसको भी तो हमें फिर कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना। तो फिर हम स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, उसके पहले इक्वल टू लगाएंगे और उसके पहले एक और वेरिएबल बनाएंगे। तब यहाँ पर अभी हम वेरिएबल किसी और नाम से बना सकते हैं। मानिए हम क्या बना दिए, एस नाम से वेरिएबल बना दिए। ठीक है, चाहे SQUARE स्क्वायर नाम से वेरिएबल बना दिए। ठीक है, स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल बना दिए। अब एक्स को यहाँ पर हम कॉल किए, एक्स में हमारा जो भी वैल्यू आया उसको क्या किया, उसका स्क्वायर किया और फिर स्क्वायर करके ये वैल्यू कहाँ डाल देगा, स्क्वायर करके वैल्यू कहाँ डालेगा, स्क्वायर में डालेगा, जो स्क्वायर लिखा हुआ है उस स्क्वायर में डालेगा। तो अब हमारा वैल्यू कहाँ जाएगा, इस स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये स्क्वायर हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला जो भी वेरिएबल हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे उसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिफाइन करेगा, डिफाइन करना पड़ेगा ना, जावा को बताना पड़ेगा ना। तो हम जावा को यहाँ पर क्या बताएंगे कि हम इसमें कौन सा वैल्यू ले रहे हैं, ये बताइए। अभी बताएंगे फॉल्ट लेना है तो बताएंगे, नहीं बताएंगे। हाँ, तो इसमें कौन सा वैल्यू हम ले रहे हैं, इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। तो जब इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो हम इसको कहाँ डिफाइन करेंगे, इंटीजर में ही करेंगे।
तो इंटीजर में कोई और वैल्यू डिफाइन करने के लिए कैसे मैंने बताया कि कॉमा लगाएंगे और जो वेरिएबल क्या है SQUARE स्क्वायर लिख देंगे और लास्ट में हमारा क्या होगा सेमीकोलन। तो हम यहाँ पर क्या यूज किए, एक एक्स वेरिएबल यूज किए, दूसरा स्क्वायर यूज किए और दोनों को हम इंटीजर डिफाइन कर दे कि हाँ इसमें हमारा क्या स्टोर होगा, तो इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। जैसे आप लोग घर बनाते हैं तो घर बनवाने के बाद आप लोग एक डिफाइन कर लेते हैं ना कि हाँ इसमें हमारा ये बेडरूम होगा, ये हमारा किचन होगा, ये चीज़ होगा। तो हमें मिस्त्री को बताना पड़ता है ना कि हम इसमें क्या करेंगे, अपना किचन बनाएंगे। तो यही ये हमारा क्या हो गया, राज मिस्त्री हो गया। इसको हमें बताना पड़ता है कि इसमें हम इंटीजर रखना है कि फ्लोट रखना है कि हमारा कैरेक्टर रखना है। ये बता दिए, अब जावा को पता चल गया। अब इसमें क्या होगा, अब इंटीजर वैल्यू आएगा, अब इसमें भी इंटीजर आएगा। अब इसको तो हम इंटीजर डिफाइंड कर दिए हैं, लेकिन अगर इंटीजर डिफाइंड कर दिए और इसमें अगर हम फ्लोट डालेंगे तो ले लेगा। ये फ्लोट भी क्या है, वो भी इंटीजर वैल्यू ही है, बस डेसिमल वैल्यू है। लेकिन होगा वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारा अगर कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा डेसिमल वैल्यू में ना आकर हमारा डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू यानी एक परफेक्ट नंबर में आएगा, ना कि डेसिमल वैल्यू में आएगा। यही अंतर है इंटीजर और फ्लोट का, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर दिए। अब हर चीज़ को फाइनल करने के बाद हमें सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारा जो भी स्क्वायर हुआ, स्क्वायर करके हमारा इस वैल्यू में अब हमारा स्क्वायर में आ गया। अब आने के बाद अब हमें उसको देखने के लिए उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, मैसेज डिस्प्ले कराना पड़ेगा ना। मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, बताइए क्या चीज़ का यूज़ करेंगे। सिस्टम डॉट आउट, हाँ बोलिए, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन डॉट आउट डॉट टू प्रिंट Print एलन का यूज़ कर सकते हो ब्रैकेट, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम डायरेक्ट अगर चाहे ना तो डायरेक्ट हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, प्लस। अब हमारा और हमारा स्क्वायर वैल्यू किस में आ रहा है, स्क्वायर वैल्यू हमारा किस वेरिएबल में आ रहा है, स्टोर किस में है ये बताइए। स्टोर स्क्वायर में इंटीजर में, वेरिएबल इंटीजर में स्क्वायर में, इसमें है, वेरिएबल इसमें है। जो यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन करके हमारा नंबर आया वो हमारे इक्वल टू के हेल्प से कहाँ चला गया, स्क्वायर में। तो इस रूम में हमारा क्या है, पूरा स्टोर है। तब इस रूम को ना हम बुलाएंगे, मैंने जिसमें अगर हमारा सामान रखा हुआ है हम उसी रूम को ना खोजेंगे। अब इसमें एक्स को तो खोजेंगे नहीं, अगर एक्स को हम खोजेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा सिर्फ जो एगो हमारा वैल्यू लिए थे वही ना वैल्यू आएगा। लेकिन हमें क्या लेना है, हमें क्यूब लेना है, स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर हमारा कौन लिया था, कहाँ रखा हुआ है, इस रूम में रखा हुआ है। तो हम इस रूम को यहाँ पर खोजेंगे और क्या लिखेंगे, SQUARE और क्या करेंगे, ब्रैकेट पॉइंट और ये थी। अब इसमें आप काम कर सकते हैं। अब इसमें भी मैंने कोई मैसेज डाल दिए। अब ये चीज़ हमारा वेरिएबल लेने के लिए मैसेज हो गया। अब माने डायरेक्ट अगर हमारा स्क्वायर फाइंड हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, अच्छा इसको पहले रन करा के दिखाते हैं आप लोग को। अब इसको क्या करेंगे, हम दूसरा प्रोसेस सेव करेंगे। सेव कहाँ करेंगे, जो अपना हम फाइल बनाए हुए हैं डेस्कटॉप पे चले जाएंगे, जावा के फाइल में चले जाएंगे और यहाँ पर किस नाम से सेव करेंगे, जो हमारा क्लास नाम था उसी नाम से सेव कर देंगे, टेस्ट नाम से, ठीक है। और टेस्ट नाम से सेव करेंगे और एक्सटेंशन क्या लगाएंगे, डॉट जावा। एक सेकेंड, चलिए फटाफट देखिए, माइक ऑफ कीजिए। देखिए टेस्ट डॉट जावा नाम से अपना सेव कर लेंगे क्लास नेम से, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमारे अभी क्या हुआ, हमारे फाइल में सेव हो गया। अब हमको इसको रन कराना है। रन कराने के लिए क्या करेंगे, हम उस फाइल में प्लस आया कहाँ से, क्या, प्लस नहीं लगाएंगे जी जी प्लस नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा। नहीं, ये प्लस क्या है, का इसमें क्यों हो रहा है। हाँ बताते हैं, सुनिए। देखिए ये प्लस क्या है, प्लस का यूज हम लोग इसलिए किए हैं, जैसे आप लोग अगर जो सी और C++ प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें डायरेक्ट अगर आप वेरिएबल का नाम पहले ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं, अगर उस नाम का आप इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन जावा में प्रॉब्लम यह है कि आप एक नाम का कितना भी वेरिएबल बना के अलग अलग यूज कर सकते हैं। बस यही है कि अब उसको हमको कॉल करना है, तो उसको कॉल करने के लिए हमें प्लस यूज करना पड़ेगा। प्लस यूज करने का मतलब ये हो गया कि आप किसको कॉल कर रहे हैं, आप वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से ये प्लस क्या करेगा, प्लस देखेगा, यानी समझ लेगा कि ये वेरिएबल को कॉल किए हैं। अब देखेगा कौन से वेरिएबल को कॉल किए हैं, तो हम स्क्वायर वेरिएबल को कॉल किए हैं। ये यहाँ से उठ के जाएगा स्क्वायर के पास और स्क्वायर में जो वैल्यू होगा लाकर यहाँ पर प्रिंट कर देगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और एक चीज़ बताते हैं, ठीक है। अब उस फाइल में आ जाएंगे, आके अपना CMD लिखेंगे, क्लिक करेंगे। रन करने के लिए मैंने बताया हुआ था, एक सेकेंड। कंपाइल, सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए जावा सी टेस्ट डॉट जावा से करेंगे, कंपाइल पे क्लिक करेंगे। हमारा कंपाइल, एक सेकेंड, सम एरर कहाँ पे, वेट कहीं पर प्रॉब्लम हुआ है। ये हमारा इंटीजर पासिंग हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर इंटीजर पासिंग ये हो गया। सर एक ब्रैकेट नहीं दिए हैं, नहीं इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। एक सेकंड, एरर देखने दीजिए क्या बोल रहा है। ब्रैकेट नहीं है सर, आप देखिए ना, नंबर ऑफ वहाँ पे कॉल नहीं किए एक्स को, एक्स जो है ना ये इंटर ये नंबर के बाद कुछ होगा शायद। नहीं एक सेकंड वेट कीजिए, सब तो ठीक है। इंटीजर डॉट पार्स इंट जी ऑप्शन पेन शो इनपुट डायलॉग इंटीजर नंबर ब्रैकेट सेमीकोलन लगा के लास्ट में सेमीकोलन। तो सेमीकोलन तो लगाए हुए हैं, फिर क्यों एरर बता रहा है भाई।
एक ब्रैकेट तो नहीं ना है सर जो अरे जे यार वो भाई सॉरी ब्रेकेस सॉरी, नहीं है, हाँ ब्रेकेस हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, एक यहाँ पर ओपन किया है, ठीक है, और एक यहाँ पर ओपन किया है, दोनों का हमारा दोनों ओपन करना होगा, ये मिस हो गया हाँ है, वही बोल ठीक रहे है। हैं। VS कोड में करने का आया था ना, VS कोड में एगो ओपन कीजिए, अपने आप एगो हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम सेव कर लेंगे, और सेव करके इसको CMD करेंगे। नोट पैड प्रोग्रामिंग करने में ये होता है कि एक चीज़ याद एरर होता है, अब VS कोड अपने से कितना देता है, जावा सी टेस्ट हमारा क्या हो गया, फाइल नेम हो गया डॉट जावा एक्सटेंशन से हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। उसके बाद से हम जावा और क्लास नेम क्या डाले हुए हैं, टेस्ट, इसको रन करेंगे। हमारे देखिए अब आ गया, बॉक्स आ गया, जैसे ही रन किए बॉक्स आ गया, बॉक्स में क्या लिखा हुआ ऊपर, इंटर ए नंबर, जो हम मैसेज यहाँ पर डाले हुए थे वही हमारा आ गया, इंटर ए नंबर। अब यहाँ पर हम नंबर कितना डालेंगे, मानिए हम 5 डालते हैं, और डालकर ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा वैल्यू आ गया 25, रन होकर हमारा क्या किया, स्क्वायर आ गया। अब रन कैसे हुआ है ये चीज़ देखिए, जब हम यहाँ पर x में ये जो वैल्यू हमारा 5 लिए हैं, तो जब यहाँ पर 5 लिए, ये 5 क्या हुआ है कि यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 इंटू 5, अब 5 इंटू 5 क्या किया है 25 हो गया, और 25 को उठा के स्क्वायर में डाल दिया है। अब ये स्क्वायर में तो हमारा क्या हो गया, बॉक्स बन गया, इसमें हमारा क्या हो गया, हमारा वैल्यू आके स्टोर हो गया। अब वैल्यू को हम क्या किए, यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराने के टाइम में सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन करके यहाँ पर प्लस स्क्वायर यानी वेरिएबल स्क्वायर को हम लोग यहाँ क्या किए हैं, कॉल कर दिए हैं। तो जो हमारे इसमें 25 वैल्यू था वो हमारा 25 वैल्यू इसमें आ गया है। अब इसी में अब हम मैसेज अगर कोई डालना चाहते हैं, तो पहले आपको बताया मैसेज डालने के लिए डबल कोट का यूज़ करेंगे, और इसमें क्या लिख देंगे, SQUARE स्क्वायर और इक्वल टू अलग, फिर यहाँ पर हम बंद करेंगे। ये चीज़ जो ओपन करेंगे यहाँ पर डबल कोट, तो डबल कोट को हम पहले ही बंद करेंगे, क्योंकि डबल कोट के अंदर वही रहेगा जो हमारा मैसेज है, और जो हमारा वेरिएबल होगा वो हमारा क्या होगा, डबल कोट के बाहर प्लस के साथ यूज होगा, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब ये चीज़ अगर हम मैसेज कर दिए, इसको हम क्या किए, अब देखिए इसको हम सेव कर लिए। अब एक चीज़ सबसे मेन प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर हम सेव कर लिए, डाटा तो यहाँ पर हमारा सेव हो गया, लेकिन अब देखिए जिसको प्रॉब्लम होता है कि हम कंपाइल क्यों करेंगे, रन डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते हैं। अब देखिए विदाउट कंपाइल किए हम रन करते हैं, देखिएगा रन किए, डाटा 5 डाले, इंटर किए, वैल्यू कितना आया 25, क्यों, लेकिन हम यहाँ पर तो मैसेज भी डाले हुए हैं ना भाई, क्यों नहीं आया, क्यों बता सकता है, फटाक से बोलिए क्यों नहीं आया, क्योंकि क्यों बता वहाँ सकता मैसेज है। नहीं प्रिंट किए हुए। इसलिए क्योंकि हम कंपाइल नहीं किए हैं। और कंपाइल करने का रूल आप लोग क्या बताएं कि जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास नेम के फाइल में आपका जो ये प्रोग्राम है जाके फंस जाता है, क्या चीज़, JIT जस्ट इन टाइम, एक समय के लिए, और JVM क्या करता है उस चीज़ को कॉल करके मंगा लेता है, ठीक है। अब जो अभी हम रन किए हैं, इस रन में उस बॉक्स में क्या फंसा हुआ था, पिछले वाला डाटा ही ना फंसा हुआ था, जो विदाउट स्क्वायर वाला, जो विदाउट मैसेज वाला था, है उसमें तो वहीं जाके फंसा हुआ था। नोट्स के साथ बताते हैं, आप लोगों के साथ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, एक सेकंड, कन्फ्यूजन हो रहा होगा, नोट्स के साथ बताते हैं, एक सेकंड वेट कीजिए। देखिए ये जब हम प्रोग्राम जब कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद ये आके कहाँ, इस बॉक्स में फंस जाता है ना डॉट क्लास में हमारा कोड, और इस कोड को जब हम रन करते हैं तो ये कोड इसे मांग के चला देता है। लेकिन जब हम कंपाइल करेंगे ही नहीं तो नया कोड तो इसमें जाएगा नहीं, तो इसमें कौन सा कोड होगा, पहले वाला कोड ही ना बैठा होगा। अभी जब तक कंपाइल न करके नया चीज़ नहीं भेजेंगे तब तक इसमें पहले ही बैठा होगा। मानिए एक रूम में पहले से ये लड़का बैठा हुआ है, हम इसको यहाँ से कंपाइल करके भेज दिया है। अब जब हम बुलाएंगे कि रोहन आओ, तो रोहन ना आएगा। और जब फिर विदाउट कंपाइलेशन, विदाउट किसी को भेजे, हम डायरेक्टली इसको फिर बोलेंगे कि जो भी रूम में है वो आ जाए, तो फिर रोहन ही ना आएगा। अब मानिए अगर हम राहुल कोड में डाल दिए हैं तो फिर हम कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल जब होगा तो रोहित को हटाकर इसमें रोहन आ जाएगा, और रोहन जब रन करेंगे तो रोहन आएगा, ना कि अब रोहित आएगा। तो इसीलिए कभी भी प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करना है तो सबसे पहले चेंज करने के बाद हमें फिर से उसको कंपाइल करके ही प्रोग्राम को क्या करना है, रन करना है, ना कि उसे हमें क्या करना है, विदाउट कंपाइलेशन के रन करना है। तो अब देखिए अब तो हम चेंज कर चुके हैं, अब देखते चलिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब पहले हम एक बार फिर से इसको कंपाइल करेंगे। तो विदाउट कंपाइलेशन में दिखा दिए कि सिर्फ क्या हुआ, हमारा स्क्वायर आ गया, वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल कर दिए, कंपाइल करके अब रन कराइए। अब देखिए हमारा क्या होता है, जावा टेस्ट, अब रन करते हैं तो देखिए हमारा फिर वैल्यू मांगेगा, वैल्यू 5 डाले, इंटर की, अब हमारा देखिए मैसेज क्या आया, स्क्वायर इक्वल टू 25। मैसेज क्यों आया है, क्योंकि अब हम कंपाइल करके तब रन किए हैं, तब मैसेज आया है। कंपाइल नहीं कीजिएगा तो बीट कोड में डॉट क्लास फाइल में जाके मैसेज नहीं फंसेगा, डाटा नहीं फंसेगा, तो रन कराने के टाइम में जो उसमें डाटा फंसा होगा पुराना वाला, उसी को लेकर और रन करा देगा, जब तक कंपाइल नहीं कीजिएगा। तो कंपाइल करके ही जब भी चेंज करना है, कंपाइल करके ही प्रोग्राम करना है रन, नहीं तो विदाउट कंपाइलेशन का प्रोग्राम रन नहीं करना है, तो पुराना डाटा आएगा और नहीं तो रन ही नहीं होगा। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो सब किसी को हम क्वेश्चन देते हैं, सबको क्वेश्चन फटाफट कॉपी पे नोट करें, फटाफट क्वेश्चन नोट करें, कॉपी पे हम बोल रहे हैं क्वेश्चन एच लिख लिए। बोलिए। टेक ए इनपुट फ्रॉम यूजर
एंड फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, एक इनपुट यूजर से लेना डबल है। ले लिया है। क्या? ओ ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन बस लिखिए ना। टेक ए इनपुट फ्रॉम यूजर एंड फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, यूजर से एक इनपुट लेना है, ठीक है, और इनपुट लेने के बाद उसका स्क्वायर और क्यूब एक ही प्रोग्राम में दोनों फाइंड करना है। सब किसी से हो जाएगा? होगा जी। कैसे? सेम यही रहेगा, एक ही इनपुट लेना है, एक ही इनपुट हम लोग x ले लेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम स्क्वायर किए हैं x इंटू एक्स, फिर इसी में एक नया क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पर क्यूब x इंटू एक्स करके प्रोग्राम को रन कर लेंगे। सबको समझ में आ गया? क्या करेंगे? यस। ठीक है, अब दो इनपुट लेने आ जाएगा सब किसी को ना? जी। दो इनपुट लेने एक आएगा। इनपुट से दोनों निकालना है कि दोनों के लिए अलग अलग इनपुट लेना है? पहले क्वेश्चन देखिए, टेक ए इनपुट फ्रॉम यूजर, सिर्फ इस तरह प्रोग्राम करना है जो अभी बताया है। एक इनपुट लेना है और उसी का स्क्वायर और उसी नंबर का क्यूब निकालना है, यानी दोनों में हम एक्स ही यूज करेंगे, स्क्वायर के लिए भी और क्यूब के लिए भी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, टेक अब टू इनपुट फ्रॉम यूजर। टू इनपुट कैसे लेंगे? इसी चीज को, ये वाले लाइन को हम एक्स और वाई कर लेंगे। दो बार लिखेंगे और एक में एक्स और एक में वाई डाल देंगे। ठीक है, टेक टू इनपुट फ्रॉम यूजर। सभी लोग क्वेश्चन लिखे, यूजर एंड फाइंड सम सबस्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, हो जाएगा? जी। और मॉड्यूल भी इसमें ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूल। इस सब का आपको बता चुके हैं, रिलेशनल ऑपरेटर बताए थे ना, ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर, जी। प्लस माइनस मॉड्यूल मल्टीप्लाई सबसेट करने के लिए। सबसे हो जाएगा ना? हो जाएगा। हाँ, बस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो इनपुट यूजर से लेना है और उसमें क्या करना है, सेम ऐसे ही काम करेंगे। दो इनपुट क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर से ले लेंगे और एक में एक्स ले लेंगे, एक्स को वाई ले लेंगे, एक्स और वाई दोनों को यहाँ पर इंटीजर में डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद लिख देंगे सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट, फिर सबस्ट्रैक्ट का एस यू बी लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा, सबस्ट्रैक्ट इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और फिर क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई, मॉड्यूल एक्स मॉड्यूल वाई, और डिवाइड एक्स मॉड्यूल एक्स डिवाइड। जो प्रोग्राम बताया एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देते, हमें एग्जिट मार दिए थे, थोड़ा कुछ काम था वो थोड़ी देर पहले, हम नहीं ठीक से समझे। ठीक है, तो वीडियो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, कल देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, तो ये सब कोई होमवर्क करके लाएगा। ठीक है, होमवर्क जो दिए हैं करके लाएगा। जिसको अगर कोई भी होमवर्क में कोई भी अभी डाउट हो तो अभी पूछ ले, कल हमको होमवर्क कंप्लीट चाहिए। और सबका कॉपी का नोट हम देखेंगे क्लास में, कैमरा ऑन करा के, कॉपी पे बना हुआ। ठीक है। चलिए भैया ये जो डेटा लिया जा रहा है एक्स में स्कैन किया जा रहा है जी, ये पूरा फंक्शन मतलब समझ नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहा है। ये वाला इतना हम लंबा लाइन लिख मेरा ना, ठीक है, अभी आज हम इसको बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, इसको बताना है पहले। जो कल हम अभी आज टाइम तो इन लोग क्या 9:30 हो गया। ठीक है, कल आप लोग क्या कीजिएगा, पहले होमवर्क करके लाइए। इसमें हम आपको इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब और इसका मतलब, इस सब का मतलब, इस चारों का मतलब हम कल आपको फर्स्ट डे आते आते उसको होमवर्क चेक करने के बाद समझा देंगे। ठीक है, अभी जैसा इसके बिना नहीं होता है क्या, इसके बिना प्रोग्राम नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे बोले हैं वैसे करके होमवर्क करके लगे सब कोई कल प्रोग्राम बनाकर। सब किसी का प्रोग्राम होना चाहिए, नहीं तो जिसका प्रोग्राम नहीं होगा सीधा बात है। और बात सुन लीजिए, लोग जो पढ़ने वाले लोग होंगे उन्हीं को हम ग्रुप में रखेंगे, जो पढ़ने वाले नहीं होंगे ना क्लास ज्वाइन करने देंगे और ना उनको हम ग्रुप में रहने देंगे। ठीक है, तो जो लोग कल लास्ट रहती है, जो लोग कल होमवर्क हमको नहीं दिखाएगा, ठीक है, उसको हम क्लास से रिमूव मारेंगे और फिर कभी उन लोगों को क्लास में नहीं लेंगे। ठीक है, तो पढ़ने वाले होंगे बना के लाइएगा, तो नहीं लेकर रहिएगा। कोड को हम यहाँ पर कॉपी करके और क्वेश्चन के साथ भेज देते हैं ग्रुप में। आप लोग को कोड के हेल्प से लेकर देख लीजिएगा लोग और बना लीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए क्लास को एंड कीजिए। किसी को डाउट है तो पूछिए, वरना आप छुट्टी कीजिए। चलिए टेलीग्राम में डाल दीजिए। ऑपरेटर पूरा पढ़ा दिए हैं क्या ऑपरेटर पूरा पढ़ा चुके हैं क्या क्या पढ़ा चुके हैं? ऑपरेटर? हाँ, अगर